तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक नए बुक को जो कि एडुटेरिया के द्वारा जो जारी किया गया है। आप सभी को पता ही होगा कि एडुटेरिया का बुक काफ़ी मस्त होता है, ठीक है ना। ये जो है एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से लेकर 12 तक है, ठीक है। इसमें टोटल जो है वो 17 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें इतिहास के 4 सेट राज्य व्यवस्था से और 4 सेट भूगोल से और 4 सेट विज्ञान से और 1 सेट अर्थशास्त्र से, ठीक है ना। इस सीरीज़ का नाम जो होगा वो आधार सीरीज होगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी आप सभी को पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है आजकल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलें, ठीक है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी एक सेट में टोटल 100 प्रश्न होंगे जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो कथक नृत्य जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर भारत से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है, इस समय के पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार का आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। यहाँ से नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। केवल फर्स्ट कथन जो है वो सही है, यानी इस समय के पत्थरों के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, इसलिए इसे मेसोलिथिक कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोहली शैली जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ से ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो रसमंजरी की रचना जो की थी वो भानुदत्त ने किया था, यानी ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से दिया गया है, इसकी रचना बंगाल में की गई थी और इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई। सत्य कथन का चयन करना है प्रयोग करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सही मिलान का चयन करना है, यहाँ से दिया गया है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखिए, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा यहाँ से 4 और डी का हो जाएगा 1। यानी फर्रुखसियर का जो कार्यकाल था 1713 से 1719 था और आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1759 था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 था और अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 था। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन रहा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से मालवा क्षेत्र की, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इस औजार पॉलिश किए जाते थे। सेकंड है, इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। दोनों जो है वो सही है, यानी औजार जो है पॉलिश होते थे और इस अवधि में जो है ओखल और मूसल का भी उपयोग किया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ से जो है 9वां सवाल दिया गया है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को कहा जाता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, दल खालसा कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 20% हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथनों पर विचार करना है या चयन करना है। फर्स्ट कथन है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जो है वो गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी और अब वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का जो अर्थ होता है वो सी ऑप्शन प्रशंसा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हरिसेन ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन थे, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 12 बताई है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर सवाल, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक को जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, हो जाएगा ए ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ से 18 नंबर प्रश्न, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, हो जाएगा सी ऑप्शन व्यापारिकों के संगठन को कहा जाता था। अगर आप वीडियो को जो है लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जनपद का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, हो जाएगा बी ऑप्शन जन के बसने की जगह, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 19 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाजन पदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा यहाँ से 2500 साल पहले, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाजन पदों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ये 16 है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, जिसका वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाजन पद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से फर्स्ट कथन दिया गया है, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। 2 नंबर, धान के पौधों को रोपण प्रारंभ हो गया। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2, यानी दोनों जो है सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से फर्स्ट है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। सेकंड है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण की पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट देखिए, वजी संघ का वर्णन जो है वो किस पुस्तक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ से दीर्घ निकाय में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूरी उड़ीसा वर्तमान में उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गंग वंश के शासकों ने बनवाया। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो अकबर ने जो है बंगाल को जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से
1586 में जीता था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ से नैनार शैव संत थे और अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन सही है, बाकी जो कथन है वो गलत दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरई चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है वो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी जो है वो गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो फर्स्ट है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे और उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 2, 3 और 4 जो है वो सत्य हैं, यानी 2 सही है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। 3 दिया गया है, उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से में प्रारंभ हुआ, तो वीर शैव आंदोलन जो है वो बी ऑप्शन, यहाँ से कर्नाटक राज्य में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 30 नंबर सवाल का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, नरसिंह मेहता ने लिखा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में यहाँ से दिया गया है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 31 नंबर सवाल का, यहाँ से बी ऑप्शन, उत्तरी क्षेत्र में जो है वो लोकप्रिय हुए थे। कौन, तो नाथ पंथ। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, मीराबाई किसकी अनुयायी थी, अनुयायी बन गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रविदास की, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था और कदमई एक भू राजस्व था। नीचे दिए गए कूट कर का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा, केवल 2 कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 नंबर कथन क्या है, तो कदमई एक भू राजस्व था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ, तो कबीर का जन्म जो हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जुलाहा परिवार में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है वो ए ऑप्शन, गुरु नानक ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिस पुस्तक का नाम पाणिनि हो जाएगा, यानी जिस पाणिनि के पुस्तक का नाम जो था वो अष्टाध्यायी था। ठीक है, अष्टाध्यायी, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट देखिए, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, यानी उपदेश पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राकृत भाषा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। सेकंड है, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विनय पिटक में मिलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
वो बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से नेक्स्ट सवाल दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 42 नंबर प्रश्न, बोधि उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन है, वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधन करते थे। बोधि उत्सव की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे और वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। केवल 2 और 3 कथन जो है वो सत्य हैं। यानी बोधि उत्सव की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी और वे भारत के बाहर यानी जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुई। ये कथन जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 43 नंबर, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, फासियन यानी फाहियान, फिर वेनसंग और फिर इत्सिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी पहले फाहियान आया था, फिर वेनसंग आया था और फिर इत्सिंग आया था। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ से अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मेगास्थनीज नाम था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले हिंद आए थे, हिंद यवन, फिर शक आए थे, फिर हिंद पार्थियन आए थे, फिर कुषाण आए थे। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से अगला सवाल, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का वो हो जाएगा केवल 1 और 3 कथन जो है वो सही है, 2 कथन जो है वो गलत दिया गया है, ब्राह्मी लिपि में थे। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके दरबार में है, तो इस किसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से 48 का, सॉरी यहाँ से सेट में जो है आंसर दिया गया है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है, तो ये इक्ता के बराबर थे। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट कथन है, यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साप्ताहिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो कूट का प्रयोग करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दोनों कथन जो है गलत दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर सवाल, सूची 1 और सूची यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से उपरोक्त में से सभी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए, तो कंधार में भी, ब्रह्मगिरी में भी, गिरनार में भी, जौगढ़ में भी और लुम्बिनी में भी, यानी इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर सवाल, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 51 का डी ऑप्शन, इनमें से सभी जगहों पर, यानी सीरिया में भी, मिस्र में भी, श्रीलंका में भी।
नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से 52 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को जो है वो राज्यपाल यानी गवर्नर का पद दिया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि। फर्स्ट है, बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है, यानी बड़े आकार के कारण भी और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों के कारण भी। अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, चित्रित धूसर मृद भांड का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। फर्स्ट है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा। 2 नंबर है, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति। 3 नंबर है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा। और 4 है, स्तंभों लेखों के अध्ययन में। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी कथन जो है वो सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, मथुरा रही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अरिकमेडु नामक प्राचीन पतन जो है वो पुडुचेरी में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा वेल्लला कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है और इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है, यानी अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये सब शामिल हुए थे। यानी पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में अभिलेख भी थे, मिट्टी के बर्तन भी थे, धातु भी थे, आभूषण भी थे, औजार भी थे और जानवरों की हड्डियाँ भी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, प्रारंभिक मानव आखेटक या खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो फर्स्ट कथन है, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए और मौसम बदलने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन जो है वो सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। 2 नंबर है, आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था। 3 नंबर है, यह सिक्के चांदी, तांबा के विभिन्न आकृतियों के होते थे। यहाँ से दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा केवल बी, यानी आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख है। तो मथुरा के अभिलेखों में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सुनारों का, लोहा एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वाले का, इनमें से सभी का उल्लेख है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 64 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे।
ये जो है वो सही नहीं है, यानी ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे वो अश्वघोष थे, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। 2 नंबर है, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, प्रदक्षिणा कहलाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक मानव निम्न में किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? फर्स्ट है, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। 2 नंबर है, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे का। और 3 नंबर है, अहिंसक जानवर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 69 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1, 2 और 3 जो है वो तीनों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 70 नंबर, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा यहाँ से देखिए सी ऑप्शन, पुहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 70 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71 नंबर, बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। सेकंड है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली। तो इसका सत्यकूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से 72 नंबर सवाल दिया गया है, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, महायान शाखा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करना है। तो ये कहाँ कहाँ से उत्पादन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का वो रहेगा यहाँ से। ए का हो जाएगा बी राजस्थान में, 2 का हो जाएगा ए और सी का हो जाएगा यहाँ से 3, यानी तांबा जो है वो राजस्थान से, टीन जो है अफगानिस्तान से और सोना जो है कर्नाटक से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 का ए, 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? फर्स्ट है कथन, नदियों के सूखने के कारण। 2 नंबर है, जंगलों के विनाश होने के कारण। चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण। 4 नंबर है, बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? फर्स्ट है, हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। सेकंड है, मुहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। 3 है, कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। सही कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुषाण वंश था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 77 का हो जाएगा बी ऑप्शन, कनिष्क के दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काली मिर्च की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 79 नंबर प्रश्न दिया गया है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? ठीक है, फर्स्ट कथन है, एलोह शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। और देखिए यहाँ से दिया गया है
गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, यही जो है असत्य है। और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, और पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कथन जो है असत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन सूरजमल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का हो जाएगा बी ऑप्शन अरविंद पनगड़िया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संकलित होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? तो तहरीक ए हुर्रियत और जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। सही उत्तर का चयन करना है कूट का प्रयोग करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें से सभी जो है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न दिए गए हैं और स्टैटिक जीके के भी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन BR कम्बोज को जो है वो MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात के बीच, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्यों के रूप में अपने कार्यकाल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4 वर्षों तक के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन देश के त्रिपाठी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा दिनेश के त्रिपाठी को, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। सेकंड है, INCOIS भारत में सुनामी के संदर्भ में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। तीसरा है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इनमें से सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से केवल एक जो है वो सही है, यानी यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 87 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक्सपोसेट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप के लिए समर्पित है। सेकंड है, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो यहाँ से सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, 2 नंबर निवेश, बौद्धिक संपदा का अधिकार और ई-कॉमर्स। उपयुक्त में से कितने क्षेत्र क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP समझौते में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी 4 इनमें से सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। सेकंड है, भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। थर्ड है, भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कोई नहीं,
कोई नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला सवाल है, वायु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट कथन है, जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। सेकंड है, जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। थर्ड है, जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा यहाँ से केवल एक कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। एक क्या है? तो जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए रिफंड के हकदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परमाणु आदेश यानी जीएनओ का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों को निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। सेकंड है, भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। और थर्ड है, भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। 2 और 3 जो है वो सही है। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, फर्स्ट कथन है, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है था। सेकंड है, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना था। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार राज्य में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में FIR की पूरी जांच करना है, सभी FIR की पूरी जांच करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहार ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का, सी ऑप्शन 13वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 4797 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 100 नंबर, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट रहा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें यहाँ से जो NCERT बुक जो जारी किया गया है एडुटेरिया के द्वारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT बेस्ड, इसमें कक्षा 6 से 12 का पूरा सार दिया गया है। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ये आधार सीरीज रहेगा, इसमें 17 सेट, जिसमें से हम लोग एक सेट को हम लोग आज कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेट जो है वो कल 12 बजे दोपहर डेली 12 बजे, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे दबाना ना भूलें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडिटेरिया के द्वारा जो है वो जो न्यू बुक जारी की गई है एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट, जो कक्षा 6 से 12 जिसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा आप सभी का। इसमें जो है टोटल 17 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें 4 सेट इतिहास से, 4 सेट राज्य व्यवस्था से, 4 सेट भूगोल से, 4 सेट विज्ञान से और 1 सेट अर्थशास्त्र से दिए गए हैं, ठीक है ना। इस सेट का नाम है आधार सीरीज, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है सॉरी, और ये फुल टेस्ट नंबर 2 को हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, टेस्ट नंबर 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इसका जो है प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो टोटल 100 होंगे और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न जैसा ही प्रश्न होंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और तथा आधुनिक भागों में बांटकर देखते हैं। सेकंड कथन है, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई। यहाँ से कौन सा कथन, यहाँ पर कूट का प्रयोग करके चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आधुनिक समाज की विशेषता में क्या सम्मिलित है। फर्स्ट है स्वतंत्रता, समानता, सामंती व्यवस्था और लोकतंत्र। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का, हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2 और 4 यानी स्वतंत्रता शामिल है, समानता शामिल है और लोकतंत्र शामिल है, ये जो है शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का, हो जाएगा ए ऑप्शन। जेम्स रेनेले को सौंपा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, अमेरिका शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। सेकंड है, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन व्यवस्था पर पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कम वेतन और खराब भोजन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहादुर शाह जफर के बेटों ने को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा डी ऑप्शन, कैप्टन हडसन ने, ठीक है। ये जो है आपके क्लास 8 का प्रश्न है, चैप्टर जो है वो 2 का प्रश्न है और पेज नंबर 2 का प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। सेकंड है, वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उचित कीमतों पर बेचती थी। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से जो है अगला सवाल दिया गया है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन, फरमान का दुरुपयोग था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। सत्य कथन का चयन करना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा सी ऑप्शन। 2 और 3 कथन जो है वो सही है। यानी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था और सिराजुद्दौला और का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। नेक्स्ट देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। सेकंड है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा केवल 2 कथन जो है असत्य है, यानी सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, ये जो है असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से 12 नंबर प्रश्न, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो वर्ष 1764 के समय बंगाल की लड़ाई के समय जो था बंगाल का नवाब मीर जाफर था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2, यानी दोनों जो है वो कथन गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से 14 नंबर, यहाँ से 14वां प्रश्न दिया गया है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाज अपने कब्जे में ले लेती थी। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वो कैंसर नामक बीमारी के कारण हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मैसूर का शासक था। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाए। फर्स्ट है, 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सेकंड है, उसने फ्रांसीसियों व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ से 2 और 3 दोनों कथन जो है वो सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। वेडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तो क्यों कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला सवाल है, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो सत्य कूट का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। 1 और 3 कथन जो है वो सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखिए, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का, हो जाएगा सी ऑप्शन 1843 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि के संबंध में मिलान करें, यहाँ से दिया गया है 21 नंबर सवाल। तो 1 का हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 2 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 का हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन और 4 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी सतारा जो है वो 1848 में, संबलपुर जो है 1850 में, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 में। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 21 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से दिया गया है, अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण कर लिया। सेकंड है, अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। थर्ड है, जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। सत्य कूट का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 3 जो है वो गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। फर्स्ट है, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। सेकंड है, दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। थर्ड है, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 1 और 3 कथन जो है वो सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न जो है, वॉरेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एडमंड बर्क ने। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, यहाँ से फर्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जिम्मेदारों को अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। सेकंड है, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। और 3 है, किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई भी नहीं, यानी असत्य जो है इनमें से कोई भी नहीं है, बस सभी कथन जो है वो सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया। सेकंड है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। थर्ड है, भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 2 कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। सेकंड है, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया जाता था। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बंगाल में जो है वो नील विद्रोह हुआ था, वो बी ऑप्शन 1859 में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, हो जाएगा डी ऑप्शन, बैगा। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला प्रश्न है यहाँ से, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। फर्स्ट है, आदिवासी मुखियाओं
से उनका मलिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है। सेकंड है, घुमंत काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा यहाँ से केवल 2 कथन जो है वो सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, 33वां सवाल देखेंगे, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्षों का मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये मिलान करना है इन चारों ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक का हो जाएगा संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, यहाँ से कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, और ये वर्ली विद्रोह 1940 में हुआ था, और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 33 का सी ऑप्शन, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवकों को दूर की सलाह दिए। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 35 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? फर्स्ट है, 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने में छूट दे दी। 1850 का एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति और पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई? ठीक है, तो मंगल पांडे के जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए ऑप्शन, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्रों का मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा, नाना साहेब जो थे वो कानपुर से संबंधित थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी। तो यहाँ से नाना साहेब जो हो जाएंगे वो कानपुर से संबंधित थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी। ठीक है, यहाँ से दिया गया है। चलिए अगला देखिए, यहाँ से बर्जिस कद्र जो थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो वो जो थे वो लखनऊ से संबंधित थे। ठीक है, और रानी अवंतीबाई लोधी जो थी वो राजगढ़ से संबंधित थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से 1 का बी, 2 का ए और 3 का यहाँ पर 3 का हो जाएगा सी और 4 का हो जाएगा डी। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, फर्स्ट है, बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। सेकंड है, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। थर्ड है, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। तो यहाँ से सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 और 3 कथन जो है वो सही दिए गए हैं, ये जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, 40 नंबर दिया गया है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। फर्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। सेकंड है, डलहौजी के व्यापक सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों
को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। थर्ड है, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से राइट हो जाएगा। यानी 1, 2 और 3 कथन जो है वो सही दिए गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर सभी कथन सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, विलियम जोन्स ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैकाले के मिंटस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1835 में। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न है 44 नंबर, 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तीसरा है, इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ और आर्थिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 44 का 1, 2 और 3, ये तीनों कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधित विचारों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। थर्ड है, उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, तीनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टैगोर के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। थर्ड है, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा की श्रेष्ठ तत्वों की सम्मिश्रणी चाहते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से 1 और 2 और 3 तीनों कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सती शब्द का अर्थ होता है। तो सती शब्द का जो अर्थ होता है वो सी ऑप्शन, सदाचारी महिला होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से फर्स्ट है, उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है, तीसरा कथन जो है वो गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से 49 नंबर सवाल दिया गया है, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला दिया गया है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्रों का मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो कोलकाता में है स्कूल है। और सेकंड का हो जाएगा यहाँ से ज्योतिबा राव फूले जो है स्कूल का नाम महाराष्ट्र में है। आर्य समाज नामक स्कूल जो है वो पंजाब में है। और भोपाल की बेगम डी ऑप्शन अलीगढ़ में है। ठीक है, यहाँ से कूट कर प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ताराबाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई सीधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक किताब प्रकाशित की। सेकंड है, पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं
की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1840 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, ओरू जाति, ओरू मतम और ओरू देव मनुष्यानु मानवता, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्री नारायण गुरु का कथन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है यहाँ से 57 नंबर, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1873 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1867 में की गई थी। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है ये, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 1878 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, एल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। सेकंड है, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1885 कथन एक है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। सेकंड कथन है, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। थर्ड है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो स्वराज की मांग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 62 का, 61 हो गया, यहाँ से 62 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा गरम पंथियों ने की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रशासनिक सुविधा के लिए तर्क दिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समाजवाद का विचार। नेक्स्ट देखिए, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वराज जनता त्रस्त। सेकंड है, 1917 की रूसी क्रांति। थर्ड है, गांधी जी ने के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। सेकंड है, रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ में फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। सेकंड है, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी।
थर्ड है इनमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, ऊपर और उपाधियों लौटा दी गई और विदेशी कपड़ों को की होली चलाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। नेक्स्ट देखिए, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, न तो 1 और न ही 2, यानी दोनों कथन जो है गलत दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह ने 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सेकंड है, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की और 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का, सी ऑप्शन। यहाँ से 2 और 3 कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से अगला सवाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। सेकंड है, 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1940 में जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। 16 अगस्त 1946 को पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टेग्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। सेकंड है, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। थर्ड है, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। केवल 1 और 2 कथन जो है वो सही है। ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, फ्रांस का राष्ट्रगान की नाम मार्सिल है और यह गीत पहली बार स्वयं सेवियो ने पेरिस और कूच करते हुए गाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है यहाँ से, यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। सेकंड है, कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है। थर्ड है, मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1 और 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा। सेकंड है, मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य
स्थिति में सुधार करने की मांग कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का केवल 2 जो है वो सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से 80 नंबर प्रश्न, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन सी योजना बनाई थी? तो डॉव्स योजना बनाई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। चलिए अगला सवाल है, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, फर्स्ट है, यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। सेकंड है, इसका उद्देश्य पारंपरिक विमाओं और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। थर्ड है, यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है। उपयुक्त दिए गए कथन में कितने कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 83 नंबर सवाल का हो जाएगा केवल 2 कथन जो है वो सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, फर्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामलों के में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान करती है। सेकंड है, धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है और जमानत की संभावना की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा। यहाँ से केवल एक कथन जो है वो सही दिया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चावल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 86 नंबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। सेकंड है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का वो हो जाएगा। यहाँ से देखिए 86 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो कथन सही दिया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट है, भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय से प्रवेश पाने वाली छात्रों की संख्या से है। सेकंड है, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। थर्ड है, यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। नीचे दिए गए कोड का कूट होगा यहाँ पर ना, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई नहीं, यानी सभी कथन जो है गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाह राय देने की जिम्मेदारी है के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी
ICJ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा यानी FDITL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी ऑप्शन, चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ईगल जो है नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पश्चिम कामेंग जिले यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ से दिया गया है लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 91 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, शेख हसीना, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिए, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पेंच टाइगर रिजर्व को, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। भारत का पहला एवं एशिया का 5वां जो है डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण लाइट पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में परिस्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे नेचुरल डार्कनेस को संरक्षित करने में महत्व जोर दिया है। ये कहाँ है? तो डार्क स्काई पार्क जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों पर परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड है, अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यरत पृथक्करण को बढ़ावा देता है। थर्ड है, अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को 2 महत्वपूर्ण शक्तियाँ देने से रोक सकता है जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए ऑप्शन, केवल 1 और 2 कथन सही है। चलिए अगला देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन के कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। थर्ड है, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI के साथ आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 3 कथन जो है वो सही है। चलिए अगला देखिए, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया यानी GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट है, गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। सेकंड है, यह डेनमार्क और भारत के बीच का एक गठबंधन है। थर्ड दिया गया है, हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFI शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 95 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यहाँ से, इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के भीतर होता है। इसे तटस्थ pH वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में जल उगाया जाता है। फोर्थ है, यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है।
निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, दाल के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल जो है 97 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टीम यानी भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। फर्स्ट स्ट्रीम भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना का एक कल्याण पहल है, जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखिए यहाँ से 98 नंबर, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ONGC के द्वारा। ठीक है, ONGC के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट देखिए, PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नासिक में। ध्यान दीजिएगा, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 प्रश्नों को कवर किए, जो कि एडुटेरिया के द्वारा जो न्यू बुक जारी की गई है, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये NCERT सीरीज़ है और NCERT प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 को हम लोग कवर कर लिए आधार सीरीज में। ठीक है, इतिहास सेट हमारा चल रहा है, जिसमें 2 कवर कर चुके हैं, 2 सेट और बाकी हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य व्यवस्था आएगा, फिर भूगोल, फिर विज्ञान और फिर अर्थशास्त्र। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडुटेरिया के द्वारा जो NCERT प्रैक्टिस सेट यानी जो 6 से 12 की बुक जारी की गई है, ये न्यू बुक है। इसमें जो है टोटल 17 सेट दिए गए हैं और इस बुक का नाम जो है वो आधार सीरीज नाम से रखा गया है। ठीक है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 2 सेट्स को हम लोग कवर कर चुके थे, जो कि हिस्ट्री के थे, और आज की इस वीडियो में हम लोग 2 सेट्स और को कवर करेंगे एक ही वीडियो में, यानी ये जो है मास्टर वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिए। ये जो है बेस्ट बुक है और NCERT जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो इस बुक को जो है पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 3 को और 4 को एक ही वीडियो में आज हम लोग कवर करते हैं। यहाँ से देखिए, टोटल 100 प्रश्न एक सेट में दिया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये NCERT बेस्ड आधारित है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से दिया गया है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। फर्स्ट है, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइन के प्रसारों के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन का चयन करके कूट का प्रयोग करके यहाँ से जो है वो चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी इन तीनों जो हैं वो कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन 1864 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, इसकी स्थापना 1905 में देहरादून में हुई थी। सेकंड है, यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था। तो इस सत्य का कूट का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा केवल 2 कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चलिए अगला देखिए, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, जंगलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। और 2 नंबर है, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया, गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार की औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा, केवल एक कथन जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है मिलान करना है, तो यहाँ से देखिए 5 नंबर प्रश्न, तो 1 का हो जाएगा यहाँ से, देखिए 1 का हो जाएगा यहाँ से, देखिए दिया गया है यहाँ से ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, तो 1 का हो जाएगा डी, 2 का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 3 का हो जाएगा बी ऑप्शन और 4 का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। ठीक है, यानी लादिंग जो है वो दक्षिण पूर्व में, मिलपा जो है मध्य प्रदेश में, चितमेन जो है वो कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका हो जाएगा, और चेना जो है वो श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, झूम खेती के नाम और उससे संबंधित क्षेत्र का चयन करना था, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों करते थे। फर्स्ट है, घुमंत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। सेकंड है, जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सत्य दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए। फर्स्ट है, वन व्यापार की जिम्मेदारी यूरोपीय कंपनियों, व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई। कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवसारी या मान किसे कहा जाता था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जनजातीय क्षेत्रों में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क को देवसारी या मान कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया गया है बेलेंडॉग डिएंस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। सेकंड है, इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराएंगे। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 कथन जो है वो सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरना, देवराकुड़ू, कान, राई इत्यादि क्या थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 10 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। नेक्स्ट देखिए, चरवाह समुदाय और उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से 1 का हो जाएगा, गोला समुदाय का हो जाएगा गाय भैंस पालते थे यहाँ से, और कुर्मा समुदाय का हो जाएगा भेड़ बकरियाँ पालते थे, और यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 नंबर प्रश्न का राइका समुदाय का हो जाएगा यहाँ से राजस्थान से संबंधित है, और धंगर समुदाय का हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, बी ए सी डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे हैं। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे हैं। उपयुक्त कथन में कौन से सत्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से अगला सवाल है, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था, तो इस यहाँ से फर्स्ट है मूल्य एवं मान्यताएं, सेकंड है हुनर, थर्ड है विचार, फोर्थ है आविष्कार और कीटाणु एवं बीमारियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की
स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री व्यापारी के महत्व का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था। थर्ड है, यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। और 4 नंबर है, सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 3 नंबर कथन जो है वो सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुफा क्रमांक 217। नेक्स्ट देखिए, मार्को पोलो के किताब का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बुक ऑफ मार्वेल्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पैगेटी क्या है? स्पैगेटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब तक पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सत्य कथन का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। थर्ड है, इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया। ये हैं व्यापार, पूंजी और भूमि। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 2 सही है, 3 नंबर जो है वो गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1871 में पारित किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है, चारवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर है, चारवाहों से चारागाह में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। थर्ड है, किसी चारागाह में दाखिल होने से पहले चारवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। सत्य कूट का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 और 3 कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, चारवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? तो चारवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? फर्स्ट है, चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों कथन जो हैं वो सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मासाईलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। औपनिवेशिक ताकतों ने मासाईलैंड का विभाजन कर दिया। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 जो है वो सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक शासन तथा मासाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। अमीर और गरीब चारवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से अगला सवाल है 27 नंबर। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता था? 1 नंबर है, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई।
सेकंड है सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण। थर्ड है नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसे पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो रहेगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3 कथन जो है वो सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3 कथन सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है एले क्या है। तो एले क्या थी, तो एले जो है वो कपड़ा नापने का पैमाना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 31 नंबर प्रश्न दिया गया है। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। फर्स्ट है राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच बनाए रखना और निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना। यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यकूट का चयन करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 1 और 2 और 3 सही है, चौथा जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दिया गया है जिउसेपी मैत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मार्सेई में यंग यूरोप। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का केवल 1 जो है वो सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जिउसेपी मैत्सिनी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से जो है अगला सवाल दिया गया है, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ। तो यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य से जो है वो 1832 में जो है वो स्वतंत्र हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की। सेकंड है वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भाषा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है, 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। सेकंड है इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। और थर्ड है राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 1, 2 और 3 कथन जो है वो सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1848 में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। सेकंड है 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस में से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा डी ऑप्शन 9 तो 1 और 9 ही 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। जिउसेपी मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया।
मंत्री प्रमुख काबूल जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया और पिडमेंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। और थर्ड है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 3 जो है वो सही दिए गए हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया। तो आयरलैंड के जो है ब्रिटेन में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 1801 में शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला। फर्स्ट है करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। तो 1919 में खिलाफत समिति का गठन जो है वो बम्बई में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा 1909 में लिखी गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की, सभी पार्टियों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया, भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। केवल 1 और 3 सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 47 नंबर सवाल अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। थर्ड है असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, डी ऑप्शन। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही दिए गए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया गया है यहाँ से गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। केवल 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन जो हो जाएगा यहाँ से 49 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए यहाँ से साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साइमन कमीशन के बारे में ब्रिटेन, फर्स्ट कथन है ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का, हो जाएगा बी ऑप्शन। केवल 2 और 3 कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन।
5 मार्च 1931 को जो है हस्ताक्षर किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। सेकंड है, जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 52 का हो जाएगा ए ऑप्शन। केवल 1 और 2 कथन सही दिया गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है यहाँ से, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 53 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 1927 में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। यहाँ से थर्ड कथन दिया गया है, कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी कथन जो है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन का चयन करना है, तो सभी कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित या दलित वर्ग एसोसिएशन डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ से 1930 में गठन किया था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, सन्यासिनी रूपी भारत माता के विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। सेकंड है, 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का वो हो जाएगा, न तो एक और न ही दो, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन दोनों जो है वो सही है कथन। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, वर्धा बैठक में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इक्विजिशन क्या थी। तो इक्विजिशन जो थी वो क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का वो हो जाएगा, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लुइस सेबेस्टियन मर्सिए ने कहा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, कालक्रम का निर्धारण करें। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, ऑफसेट प्रेस का निर्माण, बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से कालक्रम में सजाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ए ऑप्शन। 1, 2, फिर 3 और फिर 4, पहले 1 नंबर आया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। नेक्स्ट देखिए, तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, 1810 में जो है वो प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी। तो स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे, तो ये रामचड्ढा थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, यहाँ से दिया गया है, मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, उनकी
अक्कादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली। किलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 65 नंबर। मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ से दिया गया है, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, पिता परिवार का मुखिया होता था, पिता का घर, पुराधन, खेत आदि उसके पुत्र को मिलते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 65 का वो हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला सवाल देखिए, मेसोपोटामियाई के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, मेसोपोटामियाई में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी। मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। कमरे के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजा से आती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1 और 2 कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, यानी असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 जो है असत्य हैं, ये जो है वो सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ से, रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, एकल परिवार का चलन था, पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था, पिता पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियाँ माना जाता था। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। 1 और 2 और 3 कथन सही दिए गए हैं। चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है, रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी ऑप्शन, केवल 1 और 3 कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है 69 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। चलिए अगला सवाल, चलिए 70 नंबर सवाल है यहाँ से, मंगोलों से संबंधित यास क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का, यास जो था वो क्या था, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मंगोल जनजाति की परंपरा प्रथाओं का संकलन था। अगला सवाल देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए। फर्स्ट है, भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे तेल की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला सवाल है यहाँ से दिया गया है, गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी ऑप्शन, कैरेबियाई देश में भेजा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी। सेकंड है, उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी। थर्ड है, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। 1 और 2 कथन सत्य दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ से अगला प्रश्न,